हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अन्वेषण आईएएस में। और आज इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं नेशनल आर्मी डे के बारे में। आप सभी को मालूम है कि 15 जनवरी 2024 को नेशनल आर्मी डे मनाया जाता है। तो आज के इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस नेशनल आर्मी डे को 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, और इसके साथ साथ हम नेशनल आर्मी डे से जुड़े हुए और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे YouTube चैनल अन्वेषण आईएएस के YouTube चैनल पे 27 जनवरी से प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। इस क्रैश कोर्स के तहत जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स के हिसाब से, उनकी सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड एनालिसिस और प्रिडिक्शन की जाएगी। जो हाई वैल्यू थीम्स हैं उन पे अधिक फोकस किया जाएगा और आप कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट को आसानी से समझ पाएं, मेमोराइज कर पाएं, इसकी कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि प्रीलिम्स का एग्जाम के लिए एमसीक्यू सॉल्व करने की एबिलिटी होना, इसके लिए स्किल होना बहुत ही रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग लाइव एमसीक्यू सॉल्व भी करेंगे और साथ ही साथ आपको क्विक रिवीजन के लिए पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। इसमें आपको प्रेप साथ ही एक मेंटरशिप सपोर्ट भी मिलेगा। और 27 जनवरी से आपका ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अब हम बात करते हैं नेशनल आर्मी डे के बारे में। नेशनल आर्मी डे को 15 जनवरी को मनाया जाता है ताकि जो इंडिया के पहले कमांडर इन चीफ थे, जो इंडियन आर्मी के जो जनरल थे, जो केएम करियप्पा, जो बाद में फील्ड मार्शल भी बने, उन्होंने जब पहली बार चार्ज लिया था, तो इस चीज को कमेमोरेट करने के लिए, इस चीज को हाईलाइट करने के लिए 15 जनवरी को नेशनल आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। जनरल करियप्पा ने इसके पहले जो जनरल थे एस सर एफआरआर बुचर, उनसे चार्ज लिया था 1949 में 15 जनवरी को। और भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो इस चीज को कमेमोरेट करने के लिए और साथ ही साथ जो डिफरेंट मार्टियर्स हुए हैं, जो बहुत सारे जो हमारे सैनिक हैं जो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को भी कमेमोरेट करने के लिए नेशनल आर्मी डे को मनाया जाता है 15 जनवरी 2024 को। अगर हम बात करें जनरल करियप्पा के बारे में, तो जनरल करियप्पा 1949 में चार्ज लेने से पहले भी काफी इंपॉर्टेंट काम कर चुके थे। उन्होंने जोजिला, द्रास और कारगिल के एरिया को रिकैप्चर करने में एक अहम भूमिका निभाई। इसके साथ साथ अगर हम जनरल करियप्पा की बात करें, तो वो पहले इंडियन ऑफिसर थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले किसी यूनिट को कमांड किया हो। ऐसा करने वाले 1942 में वो पहले इंडियन ऑफिसर भी बने थे। अगर हम बात करें इस बार के नेशनल आर्मी डे सेलिब्रेशन की, तो इस बार के नेशनल आर्मी डे सेलिब्रेशन में आखिर क्या खास है। 2022 तक जो नेशनल आर्मी डे है वो सेलिब्रेट किया जाता था दिल्ली में, बट जो नेशनल आर्मी डे 2023 है उसे बेंगलुरु में सेलिब्रेट किया गया। और इस बार का जो नेशनल आर्मी डे है वो लखनऊ में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो पिछले 2 सालों से जो दिल्ली में नेशनल आर्मी डे को सेलिब्रेट करने का जो पैटर्न था उसको चेंज किया जा रहा है। गवर्नमेंट का एक सिंपल सा एक एजेंडा है कि जो हमारे मेन इवेंट्स हैं, इस तरीके जो मेन नेशनल इवेंट्स हैं, उनको डिसेंट्रलाइज किया जाए, उनके देश के अलग अलग कोनों में कराया जाए, ताकि लोगों तक इनकी जो जागरूकता है वो फैले। अब इसके साथ साथ इसकर हम इस नेशनल आर्मी डे की बात करें, तो पहली बार यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि इस आर्मी डे के परेड में जो बेस्ट कंटिंजेंट है, बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट है, उनको आइडेंटिफाई करने का काम इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का द्वारा किया जाएगा। तो ये इंडियन आर्मी की मॉडर्निटी, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, उनकी अडॉप्शन की रेडीनेस को दिखाता है कि कैसे हम न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। यह जो नेशनल आर्मी डे है वो काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसके थ्रू जो हमारे सोल्जर्स रहे, जो हमारे सैनिक रहे, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, उनको एक तरीके से याद करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का एक महत्वपूर्ण मौका होता है नेशनल आर्मी डे। अगर हम आज के डेट में इंडियन आर्मी की बात करें, तो इंडियन आर्मी वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टैंडिंग ऑल वॉलंटियर आर्मी के रूप में कंसिडर की जाती है। इसमें लगभग 1.2 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स हैं और लगभग 0.9 मिलियन रिजर्व ट्रूप्स हैं। इसके साथ साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1.3 मिलियन इंडियन सोल्जर्स ने
जो अलाइज पावर थे उनके साथ साथ युद्ध लड़ा था, और इसमें लगभग 74,000 ट्रूप्स जो थे वो या तो मारे गए थे या फिर मिसिंग हो गए थे एक्शन में। जो इंडिया गेट मेमोरियल है दिल्ली में, वह इन सोल्जर्स के शहादत को दिखाता है। अगर हम बात करें इंडियन आर्मी के पावर की, तो 2022 में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने इंडियन आर्मी को पूरे वर्ल्ड की फोर्थ माइटिएस्ट आर्मी के रूप में कंसिडर किया। मींस चौथी सबसे शक्तिशाली मिलिट्री, जिसमें पहले नंबर पे यूएसए, सेकंड पे रसिया और तीसरे पे चाइना है। इसके बाद चौथे नंबर पे सबसे पावरफुल जो आर्मी है वो इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी के बारे में बात करें तो इंडियन आर्मी वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर को भी कंट्रोल करती है। तो ये हमारे आर्मी के लिए, हमारी जो इंडियन आर्मी है उसके लिए एक ट्रिब्यूट है ये सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आप अन्वेषण आईएएस से जुड़ सकते हो एनसीईआरटी क्लासेस में भी, जो स्टार्ट हो रहा है 22 जनवरी से, जिसमें लाइव क्लासेस होंगी 120+ आवर्स की। इसके साथ साथ जो एनसीईआरटीज है उन पे आपको वैल्यू एडेड मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, और एनसीईआरटी की थीम वाइज कवरेज की जाएगी। एनसीईआरटी के लगभग जो 30+ बुक्स हैं उनको इस कोर्स के जरिए कवर किया जाएगा, और साथ में आपको मेंटरशिप सपोर्ट भी मिलेगा। इसमें इंग्लिश मीडियम में आप एनसीईआरटी के क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हो, और साथ ही साथ आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भी इनरोल कर सकते हो, जहां पे पर डे जो फैकल्टीज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो आपके आंसर्स को इवैल्यूएट करेंगे। इसमें आपको जो क्वेश्चंस है वो रोटेशन बेसिस पे जीएस पेपर के अनुसार दिया जाता है। जैसे एक वीक में अगर जीएस पेपर 1 है तो अगले वीक में जीएस पेपर 2 है। तो करंट ट्रेंड्स और जो क्वेश्चंस के पैटर्न है उनको ध्यान में रख के फैकल्टीज के द्वारा क्यूरेटेड क्वेश्चंस और फैकल्टीज के द्वारा ही एक्सपर्ट इवैल्यूएशन की जाती है। तो आप इससे जुड़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अन्वेषण आईएएस के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जहां पे आपको डेली न्यूज फीड, डेली क्विज और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिलता है। साथ ही साथ मेंटर सपोर्ट भी मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर। ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और को एस्पिरेंट्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।